अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू गेट टू नो अबाउट द मुस्लिम ड्रेस कोड। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों के लिए एक हया का स्टैंडर्ड डिफाइन किया है। हया इज ऑल्सो मॉडेस्टी। बोथ men and women are expected to dress in a modest way in Islam. मुस्लिम मर्द या औरत they are allowed to dress in whichever cloth they like, as long as the clothes they wear are modest, free from impurities, not made of forbidden materials, and abides by the commandments of the Quran and the prophetic traditions. सूरह अन-नूर में अल्लाह ने फरमाया है कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, क्योंकि ये उनके लिए पाकीज़गी की बात है, और जो ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी भी निगाहें नीची रखा करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, और अपने आराइश यानी अपने जेवर के मकामात किसी और पर जाहिर ना होने दे, और अपने शौहर, बाप, ससुर, बेटों, खाविंद के बेटों, भाइयों, भतीजों और भांजों, इन लोगों के अलावा किसी और पर अपने श्रृंगार और ज़ेबो ज़ीनत के मकामात जाहिर ना होने दे, और अपने पाँव ऐसे तौर पर ज़मीन पर ना मारे कि झनकार कानों तक पहुँचे और उनका पोशीदा जेवर जाहिर हो जाए। और मोमिनों, अल्लाह से तौबा करो। 1400 साल पहले अल्लाह ने सूरह अन-नूर में ये आयतें जो मेंशन की है, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड नाउ, आज हर मोमिन मर्द या औरत इसे भूल गए हैं, who are following or practicing the disbelievers. Traditional Islamic rules for the modest dress from the Quran and the Sunnah for the males and the females is as follows. औरतों के लिए उनके कपड़ा या पहनावा ऐसा हो कि उनके पूरे बॉडी को कवर करे, उनका जिस्म वो कपड़ा पहनने के बाद जाहिर ना हो, यानी कि कपड़ा थिक हो और सी थ्रू ना हो, वो कपड़ा लूज होना चाहिए, टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए। जो पहनावा औरतों ने पहना है वो मर्द के पहनावे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। औरत के कपड़ों पर इत्र या खुशबू नहीं लगी रहनी चाहिए when around the non-mehrams. Now for the men. कपड़े लूज होने चाहिए और टाइट फिटिंग नहीं होने चाहिए, and they should not be see-through. The clothing must cover whatever is between the navel and the knees. It should not be made of silk. Silk clothing is forbidden for men. हर पहनावा मर्दों के लिए एंकल बोन के ऊपर होना चाहिए, यानी टखनों के ऊपर होना चाहिए, और कपड़े ऐसे मिलते जुलते ना हो जो हिप हॉप स्टार्स या फैशन आइकन्स या मूवी स्टार्स पहनते हो। It should not resemble them. आजकल का मॉडर्न एटीट्यूड इस्लामिक क्लोथिंग या इस्लामिक मॉडेस्टी को लेकर क्या है? मॉडेस्ट क्लोथिंग को लेकर ये है दैट मेनी मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड अवॉइड टू ड्रेस इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक ड्रेस कोड, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फैशन, कल्चर और एक ग्लोइंग दुनिया से बहुत दूर है। Such Muslims feel awkward to embrace the Islamic clothing and dress according to the attire that has been prescribed to us. सूरह अन-नूर में अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को कहा है कि अपनी निगाहें नीची रखा करो, और आजकल में दुनिया का माहौल ऐसा है that whenever a man or a woman, I'm talking about the Muslims, whenever they step out, आंखें तो रोटेट होती है जस्ट लाइक अ सीसीटीवी कैमरा, और गर्दन का तो क्या ही कहना, गर्दन में तो जैसे स्प्रिंग आ जाती है यहाँ वहाँ देखने के लिए। अल्लाह ने जो हुक्म दिए है उसे फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा ना। We represent Islam and the way we dress, we represent our culture.
there is a trend among Muslims to avoid dressing as per the Islamic dress code because they think that they do not fit into the Western liberal society. आप सोचिए कि आपको अल्लाह के कमांडमेंट्स फॉलो करके अल्लाह को राज़ी करना है या चंद पल भर की दुनिया के लिए आपको दुनियावी चीज़ों में मुब्तला होकर अल्लाह को नाराज़ करना है. The call is yours. If you are new here, please like, share and subscribe and share it with your loved ones.